है जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना, फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता। और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतने आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? इंडिया ही होएगा। इंडिया ही होएगा। और आप फलस्तीन, आप नहीं, फलस्तीन तो और इसके अच्छा हाँ, मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले, यही उनके लिए काफी है। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। PKV रिएक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आज मैं दिखा रहा हूं पाकिस्तान के व्यक्तियों का रिएक्शन। जब भारत के PM नरेंद्र मोदी की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्होंने रिएक्शन देना शुरू किया और अपने यहाँ के राजनेताओं को कोसना शुरू कर दिया। किस प्रकार से वह अपने राजनेताओं को कोस रहे हैं, यह वहां के रियल इंटरटेनमेंट TV जो शोएब चौधरी का है उनके माध्यम से यह वीडियो में दिखा रहा हूं। आप यह पूरी वीडियो देखिए, अगला कमेंट दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में। और हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो हमें किसी खाते में नहीं लगे। वो तो तेल उनको कुदरती मिल गया ना, तो वो तेल दे रहे हैं। मुझे याद नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा सीरियस इशू जिसमें पूरी दुनिया हमारी मुखालफत में खड़ी हो और इन 57 मुल्कों ने मिलकर अपनी बात सुनवा ली हो, या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी हो भाई, मतलब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी दी हो हम फख्र से कह सकेंगे भाई ये हमारा रोल है पूरी दुनिया में बेहतरी के लिए या बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, और ये छोड़ दें मुस्लिम उम्मा वाली, आजकल दौर चल रहा है डिप्लोमेसी का। आजकल जिसको जहाँ पे अपने फायदा नजर आता है वो चला जाता है, चाहे वो इंडिया या चाहे वो जो भी मुल्क है, ठीक है। अब आप मिसाल आपने शुरू में दी थी कि आबादी ज्यादा है, अब UK की आबादी कितनी है आप मुझे बता दें, ठीक है। उसके अलावा आप न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? और UK 6वीं बड़ी इकॉनमी है। 6वीं बड़ी इकॉनमी, ठीक है। वो तरक्की कर नहीं रहा, तो तरक्की करने से ये आबादी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक होता है तो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है, और आप अपने कंट्री के साथ कितने, जब 2 इंसानों का रिश्ता आपस में लॉयल्टी के बगैर नहीं चल सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मुल्क बगैर लॉयल्टी के साथ चल जाए? ठीक हो गया, यही चीज। और दूसरे नंबर पे कभी इधर चाइना जो हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है, कभी हमें ये खबर आती है कि अफगानिस्तान नेबर कंट्री है, उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया है चाबहार को लेके और पाकिस्तान को जो है उस तरीके से। कभी ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई जो चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है उसके अंदर अफगानिस्तान से एजेंसीज या अफगानिस्तान से ऑर्गेनाइजेशन TTP या कोई भी वो इन्वॉल्व थे। मतलब इसका मतलब है कि हमारे लीडर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ। मेरी बात सुने, तो फिर हमारी सिक्योरिटी के इदारे कहाँ थे? ठीक है, अगर उन्होंने पाकिस्तान में हमला हुआ है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी इदारे कहाँ पे थे कि अगर हमने उनको इतनी छूट दे दी कि वो आए, उन्होंने आके हमला किया और हमला करके चले गए? ये तो फिर हमारा सवालिया निशान सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर है ना, कि जिन्होंने इतनी छूट दे दी और या फिर उनको पता ही नहीं था। और फिर दूसरी बात है, यहाँ पे मैं ये चीज को वाइंड अप करके आगे जान चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि चलें बाद में पता चला, पहले नहीं पता चला। अब आप जब ऑफिशियली आगे मीडिया के सामने हमारे मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि TTP इन्वॉल्व है अफगानिस्तान से, तो क्या हमने उन्हें इबरत का निशान बना दिया? मतलब क्या बता दिया कि भाई ये देखें हम हैं नंबर 1 और ये सारा? अफगानिस्तान का मसला हमने खुद खराब किया है। क्या जरूरत पड़ी थी जनरल परवेज मुशर्रफ को कि उसने जाके अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया है? आज तक कभी किसी कंट्री ने दूसरे की जंग में हिस्सा लिया है? क्यों लिया हिस्सा? अमेरिका के कहने के ऊपर, और अमेरिका के कहने के ऊपर हिस्सा लिया, 70,000 जाने गवाए, अरबों डॉलर गवाए, ठीक है, और हमें इससे मिला गया और अफगानियों को अपना दुश्मन बना लिया। सब में आम पब्लिक, आप हैं, मैं हूँ, ये हमारे भाई आगे आ जाए अगर आप आना चाहते हैं। ये हमारे भाई है जितने भी पाकिस्तानी, इनका क्या कसूर है? इन बेचारों को तो पता भी नहीं होना कि इस टाइम दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। इन्हें तो अपनी, मतलब पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? इंडिया ही होएगा। इंडिया ही होएगा। और आप फलस्तीन, नहीं, फलस्तीन तो
और इसके इसराइली वगैरह। अच्छा हाँ इसराइल है। हाँ, ये 2-3 कंट्रीज का देखिए, हमने इंडिया ही होगा। बचपन से यही सुना है कि इंडिया होगा, इजराइल होगा। अभी तो मैं वो अमेरिका का भी सुनते हैं। अमेरिका का भी सुनते हैं। देखिए, अभी मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले, यही उनके लिए काफी है। ठीक हो गया। और ये स्टेटमेंट आपने भी शायद सुनी हो। ठीक है, बिल्कुल सुनी है। ठीक है, अब ये हिसाब लगा ले कि हम उनको दुश्मन समझते हैं और हम वो- कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो हमें किसी खाते में नहीं ला रहे। ठीक हो गया। ठीक है, तो जब तक आपके लीडर्स, आपकी गवर्नमेंट आपके साथ लॉयल नहीं होगी, ठीक है। लॉयल्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप तब तक आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपका कुछ मुल्क change आएगा। कुछ चेंज आएगा। ठीक हो गया। और चेंज यंग जनरेशन लेके आ सकती है, और यंग जनरेशन कैसे लेके आ सकती है, उनके अंदर अवेयरनेस हो, सिलेबस चेंज किया जाए, उनको बताया जाए, उन तक सच पहुंचे। सच पहुंचाया जाए, उनके हकूक का उनको पता हो। और जब तक तुम लोगों को, अब देखिए हमने जो 1947 में आजादी ली, 1857 में जंग आजादी जो थी वो हमने लड़ी, उसमें हमने कितनी जाने कुर्बान की। ठीक है। आखिर आजादी कुर्बानी के बाद मिलती अच्छा, है। एक चीज और है लास्ट में, ईरान के साथ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने मतलब ये किया कि भाई बायलैटरल ट्रेड Bilateral होगी। trade होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? $10 बिलियन की ये ट्रेड ऐलान हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी, क्या ये होगी? अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान के, अब ये भी नहीं ना पता कि गवर्नमेंट चेंज होनी है कि नहीं होनी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट यही इस रही, प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री की संपत्ति देखकर, भारत के प्रधानमंत्री की संपत्ति केवल 3 करोड़ की है, वह 15 साल सीएम और 10 साल से पीएम है। उसको देखते हुए पाकिस्तान की पब्लिक अपने देश के नेताओं को कोस रही है, और वह कह रही है कि हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है वह देश को लूटता है और विदेशों में अपनी संपत्ति अर्जित करता है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान है, वहां की पब्लिक की जो एजुकेशन है वह केवल मदरसे में हुई है, और उनको केवल मदरसे का ही ज्ञान है। वह विश्व पटल पर नहीं देख रहे हैं कि विश्व किस तरफ जा रहा है। आज भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है और मुस्लिम देशों से भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी मुस्लिम देश अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसको देखते हुए पाकिस्तान की पब्लिक जो रिएक्शन कर रही है वह आपके सामने है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से वहां की पब्लिक, वहां के आदमी तरसते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज भड़कती है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। यहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। यह स्टेटमेंट सामने प्रधानमंत्री की आई है, परंतु वह हमेशा से भारत को दुश्मन ही मानते हैं, और इसी कारण उनका पतन होता जा रहा है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। यह वीडियो रियल इंटरटेन टीवी से है। ओरिजिनल वीडियो की लिंक वीडियो के लास्ट में है, जाकर आप भी देख सकते हैं।